अगर आप किसी रिकॉर्ड लेबल के साथ साइंड हो या फ्यूचर में किसी भी रिकॉर्ड लेबल के साथ साइन होना चाहते हो, एक साइंड आर्टिस्ट बनना चाहते हो या रिकॉर्ड लेबल खुद बनाकर आर्टिस्ट के साथ डील करना चाहते हो, या फिर आप ये जानना चाहते हो कि एक रिकॉर्ड लेबल के साथ डील करने में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरी देखिएगा। आपको रिकॉर्ड लेबल डील से रिलेटेड सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिलेंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस वीडियो सीरीज में हम उन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को उन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारे बिजनेस के टॉपिक्स जो म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आपको वो नहीं पता होगा तो फ्यूचर में हो सकता है कि आपको काफी लॉस हो या फिर आप लॉस उठाएं जस्ट बिकॉज कि आपको इन टॉपिक्स के बारे में नॉलेज नहीं थी। और वो सारे टॉपिक्स आप मेरी इस प्लेलिस्ट में देख सकते हो, जो यहाँ पर आपको टॉप पर लेफ्ट पर उसका लिंक मिल जाएगा। और इसी टाइप का एक टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि एक रिकॉर्ड लेबल के साथ डील करते हुए कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से क्लॉजेस ध्यान रखने चाहिए। सी, मैं लॉयर नहीं हूँ कोई, आई एम नॉट एन एडवोकेट, बट स्टिल देयर आर सम थिंग्स, क्योंकि मैंने म्यूजिक बिजनेस की पढ़ाई करी है काफी, मैंने उसके बारे में काफी चीजें जानी हैं और अब मैं आप लोग को इसके बारे में सिखा भी रहा हूँ। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे हिसाब से आप लोग को बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए बिफोर साइनिंग अ डील विद अ रिकॉर्ड लेबल। और आगे चलने से पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूँ कि मैं म्यूजिक बिजनेस, म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, इन सब चीजों को पर्सनली सिखाता हूं अपने कोर्सेज के अंदर। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग, म्यूजिक बिजनेस, ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वहां पर जाकर आप कोर्स के बारे में इंक्वायरीज कर सकते हैं और मुझसे 1-on-1 ये क्लासेस लेकर, ये सारी ट्रेनिंग लेकर म्यूजिक प्रोडक्शन, ऑडियो इंजीनियरिंग और म्यूजिक बिजनेस तीनों चीजें सीख सकते हैं। ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो सबसे पहली चीज जो आपको रिकॉर्ड लेबल डील के अंदर ध्यान रखनी चाहिए वो होते हैं एक्सक्लूसिविटी क्लॉजेस। देखिए, हम एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, अभी मैं उन लोग की बात करूंगा जो इंडिपेंडेंट है और जो रिकॉर्ड लेबल के ऊपर डील साइन करना चाह रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है और कोई रिकॉर्ड लेबल, अच्छा रिकॉर्ड लेबल आपके पास आता है और कहता है कि हम आपको साइन करना चाहते हैं, सबसे पहले तो खुशी से पागल हो जाएंगे हम। खुशी से पागल होने के बाद हम लोग उन कॉन्ट्रैक्ट्स को उतने ध्यान से एनालाइज नहीं करते जितने ध्यान से उन्हें पढ़ना चाहिए। उनके एक एक क्लॉज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको वो ग्रामर, जो हमारी लीगल ग्रामर होती है, जिस तरीके से लीगल भाषा में लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट, ना समझ आए, प्लीज एक कंसल्टेशन ले लो किसी भी लॉयर से। अगर आपके पास खुद का लॉयर है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो किसी भी लॉयर के साथ एक कंसल्टेशन लो जिसको इस बारे में आइडिया हो। 500, 1000, 2000 के चक्कर में अपनी जिंदगी का समय और अपना टैलेंट मत खराब करना। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक्सक्लूसिविटी क्लॉज का मतलब कि वो आपसे किसी भी चीज का एक्सक्लूसिव राइट या एक्सक्लूसिव ओनरशिप या एक्सक्लूसिविटी एज अ होल ले लेते हैं। देखो, एक्सक्लूसिविटी कुछ हद तक देनी भी होती है, देनी भी चाहिए, और रिकॉर्ड लेबल बिना एक्सक्लूसिविटी के आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं एक सिंगल रिलीज कर रहा हूं तो मैंने उस रिकॉर्ड लेबल के साथ डील करी, तो वो रिकॉर्ड लेबल मुझे ये कहेगा कि यार ये सिंगल इज नाउ एक्सक्लूसिव विद मी। आप उस गाने को, उस सिंगल को किसी और लेबल को नहीं बेच सकते, ना ही आप खुद इंडिपेंडेंटली रिलीज कर सकते हो। ये डील फाइन है, क्योंकि अगर मैं उनके साथ एक गाने की डील कर रहा हूं तो वो मुझे इन रिटर्न कुछ तो दे रहे होंगे, चाहे वो अपफ्रंट मनी दे रहे हैं या वो परसेंटेज दे रहे हैं या व्हाटएवर दे आर गिविंग यू। ये वाली चीजों के अंदर वो आपको इन रिटर्न कुछ दे रहे हैं, इन रिटर्न आप उनको एक सॉन्ग दे रहे हो जो उनका कॉपीराइट ओनरशिप रहेगा उस सॉन्ग पे। अगर आप एक अच्छे लेवल पे इंडिपेंडेंट हो, यू आर मेकिंग गुड मनी योरसेल्फ इंडिपेंडेंट म्यूजिक से, तो आपके पास एक अपर हैंड होता है कि आप उनसे परसेंटेज डील भी कर लो आफ्टर टेकिंग एन अपफ्रंट मनी। ये मैं आई डोंट नो रिकॉर्ड लेबल का कोई A&R या कोई ये वीडियो देखेगा तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, बट आई डोंट गिव बिकॉज आई एम हेयर फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। तो आप उनसे अपफ्रंट परसेंटेज भी ले सकते हो मनी के साथ साथ, अगर वो आपके पास आए हैं और आप अपना ट्रैक लेके उनके पास नहीं गए। बेसिकली उनको आपकी जरूरत है, दे नीड योर सॉन्ग, तब आप ये डील क्रैक कर सकते हो। अब ये एक्सक्लूसिविटी जो मैंने बताई दैट इज गुड, बट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है उसके अंदर लिखा होता है कि हम आपके साथ 5 एल्बम्स करना चाहते हैं एक्सक्लूसिवली, एंड उसके अंदर टाइम मेंशन नहीं है, एंड दे जस्ट राइट कि यू कैन नॉट वर्क एनीवेयर जब तक हम ये 5 एल्बम्स कंप्लीट नहीं करते, एंड दे विल गिव यू लोड्स ऑफ मनी। That is all right. You will be like, wow, this music label wants to do 5 albums with me, but you didn't see कि वो exclusivity है उसके अंदर। जब तक वो 5 एल्बम रिलीज नहीं होंगी आपको वहां से जाने नहीं देंगे वो, राइट? अब उसमें क्या होता है, आप एल्बम बनाओगे, उनको दोगे, उन्हें पसंद आएगी तो रिलीज होगी, नहीं आएगी तो नहीं होगी। मेरे इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने एल्बम डील करी, एक एल्बम की डील करी एक्सक्लूसिवली, जब तक वो एल्बम रिलीज नहीं होगी वो आर्टिस्ट किसी और कंपनी के साथ काम नहीं कर सकता है।
कॉन्ट्रैक्ट में बॉन्डेड है, ठीक है। अब वो एल्बम उसने कंपनी को बनाकर दी, कंपनी को पसंद नहीं है, उन्होंने दोबारा एल्बम क्रिएट करी, कंपनी को बनाकर दी, कंपनी ने बोला कि हाँ दिस एल्बम इज गुड, लेकिन ये एल्बम रिलीज करने का ये राइट टाइम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनके रिलीजेस में कुछ कैंपेन चल रहा था किसी और बड़े आर्टिस्ट के साथ, जब वो खत्म होगा तब ये एल्बम रिलीज होगी। इस चक्कर में एक एल्बम के साथ उस बंदे को 3 साल तक उस कंपनी ने रोक के रखा क्योंकि क्लॉज में लिखा था कि वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ इस कंपनी के लिए काम कर सकता है, किसी और के लिए नहीं, जब तक वो एक एल्बम रिलीज नहीं होगी। दिस इज द एक्सक्लूसिविटी आई एम टॉकिंग अबाउट, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। जहां पर भी ये मेंशन हो जाए कि जब तक ये चीज नहीं होती आप किसी और कंपनी के साथ काम नहीं करोगे, वो डील वहीं पर कैंसिल कर दो, नो मैटर व्हाट लेवल इट इज। यू कांट इवन थिंक कि कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपके करियर में आपको हो सकती हैं। लोग फाइनेंशियली ब्रोक हो जाते हैं वो टाइम पीरियड सर्व करते करते। आजकल बहुत कम लेबल्स हैं जो ये डील करते हैं, ऑलमोस्ट कोई भी नहीं करता है, बट स्टिल यू नीड टू टेक केयर क्योंकि काफी लेबल्स अभी भी ये चीज कर रहे हैं। बहुत सारे नहीं कर रहे बट बहुत कर भी रहे हैं। ये होता है एक्सक्लूसिविटी क्लॉज, जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी में काम करोगे, किसी और के अंदर नहीं कर सकते। ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा बिफोर साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट या एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। सेकंड पॉइंट, रॉयल्टी स्टेटमेंट्स। देखो, अगर आप परसेंटेज बेस पे काम कर रहे हो, जैसे काफी लोग जो स्टार्टिंग स्टेजेस में होते हैं उनको परसेंटेज नहीं मिलता है रॉयल्टीज का, उनको सीधा कंपनी सॉन्ग बाय आउट करते हैं। वो सीधा ये बोलते हैं कि दिस इज द सॉन्ग एंड वी विल गिव यू दिस मच मनी, हम आपको इस गाने के बदले में इतना पैसा देंगे, डील खत्म। सारी रॉयल्टीज जो बनेंगी वो रहेंगी कंपनी के पास। हाँ, आईपीआरएस से जो रॉयल्टीज बननी है, लिरिसिस्ट, कंपोजर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, वो आप डायरेक्टली आईपीआरएस से ले सकते हो, लिरिसिस्ट और कंपोजर्स की। बाकी सारी रॉयल्टीज कंपनी के पास जाएंगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा उस दिन के बाद। अगर ऐसी डील है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको प्रॉपर क्रेडिट दिया जाए उस गाने के रिलीज होते हुए उन सब चीजों का जो आपने उसमें काम किया है, चाहे वो लिरिक्स हो, चाहे वो कॉम्पोजिशन हो, चाहे वो सिंगिंग हो, आपने जो भी उसके अंदर काम किया है वो सारी चीजों का क्रेडिट आपको बाकायदा मिलना चाहिए, चाहे आपने कितने मर्जी पैसे लिए हो। क्योंकि अगर वो क्रेडिट नहीं दे रहे, इट इज इलीगल इन इंडिया। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर लिखा हो कि हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे, वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं कैंसिल मान लिया जाता है। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। पहली चीज, अगर आप बाय आउट कर रहे हो, अगर कोई आपका गाना बाय आउट कर रहा है तो आपको डायरेक्टली उनसे क्रेडिट्स मांगने हैं। और अगर आपको परसेंटेज शेयर भी मिल रहा है तो आपको रॉयल्टी स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि काफी लेबल्स ना इस चीज में घपला कर जाते हैं। सी, वो क्या करेंगे, रॉयल्टी स्टेटमेंट्स के अंदर आपके कुछ एक्स्ट्रा फीस, आपके पे चेक्स कम बनाएंगे, बेसिकली आपको कम से कम पैसा देने की कोशिश करेंगे। और उसके अंदर क्या रीजंस लिखेंगे, डैमेज गुड्स, कि डैमेज गुड्स, हमारा सामान डैमेज हुआ है, उसमें हमारे इतने पैसे लगे। उसके बाद लिखेंगे पैकेजिंग कॉस्ट, उसके बाद लिखेंगे सीडी डैमेज कॉस्ट। ये सारी चीजें एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि आप लोग सिर्फ डिजिटल रिलीज कर रहे हो। अगर आपने डिजिटल रिलीज किया है तो सीडीज डैमेज का कहां से मतलब है, या पैकेजिंग कॉस्ट का क्या मतलब हो गया, क्या चीज पैक कर दिया आपने। ऐसी बातों को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना अपनी रॉयल्टी स्टेटमेंट्स में। अगर वो ये लिखकर नहीं दे रहे हैं, उनसे स्टेटमेंट्स मंगवाओ कि भैया जो मेरा पैसा कट रहा है, किस चीज का कट रहा है, प्लीज गिव मी अ क्लैरिटी अबाउट इट, एंड दे हैव टू गिव यू दैट क्लैरिटी। तो ये चीज का ध्यान रखना कि आपके रॉयल्टी स्टेटमेंट्स में फालतू के खर्चे ना हो, सीडी डैमेजेस, डीवीडी डैमेजेस और वाइनल, कोई भी चीजें लिख सकते हैं। डैमेजिंग कॉस्ट, वो आपको सीडी डैमेजेस लिख के नहीं देंगे, वो लिखेंगे डैमेजिंग कॉस्ट। अब आपको लगेगा कुछ होता होगा, वो लिखेंगे पैकेजिंग कॉस्ट, आपको लगेगा कुछ होता होगा, बट पैकेजिंग और डैमेजिंग नहीं हो रही है क्योंकि हम डिजिटल रिलीज कर रहे हैं। स्पॉटिफाई पे देने के लिए कोई पैकिंग और डैमेजिंग का लेना देना ही नहीं है। सो ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और अगर उनके स्टूडियो में कुछ पैकेज या डैमेजिंग हो रही है, उनके ऑफिस में कुर्सियां टूट गई, उनके ऑफिस का सामान खराब हो गया, उनका सीपीयू, उनका कंप्यूटर खराब हो रहा है, तो उसके पैसे आप नहीं दोगे, वो आपके गाने से रिलेटेड नहीं है चीज। इस चीज को बहुत ध्यान रखना। ऑलराइट, उसके बाद हम चलते हैं तीसरे पे। तीसरा है ऑप्शन क्लॉजेस। ऑप्शन क्लॉजेस इज सिमिलर टू दी एक्सक्लूसिविटी क्लॉज। मतलब एक्सक्लूसिविटी में तो आप किसी भी चीज की एक्सक्लूसिविटी दे सकते हो, बट ऑप्शन क्लॉजेस में स्पेसिफिकली वो आपसे नंबर ऑफ एल्बम्स या नंबर ऑफ सॉन्ग्स की डील करते हैं। दिस इज द पार्ट जहां पर वो कहते हैं आप हमारे साथ इतने इतने गानों के लिए काम करोगे, उसके बाद यू आर फ्री टू वर्क विद एनी अदर कंपनी। वो ये नहीं लिखेंगे कि यू कैन नॉट वर्क विद एनी अदर कंपनी। ये पढ़ के आप बोलोगे नहीं ये गलत लिखा है। दे विल से यू विल वर्क इतने इतने एल्बम्स और गानों के लिए हमारे साथ, उसके बाद यू आर फ्री टू वर्क विद एनी अदर कंपनी, नॉट बिफोर दैट। तो मतलब जब तक वो गाने वो रिलीज नहीं करते और वो आपके हाथ में नहीं है, आपके कहने से रिलीज नहीं होंगे, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि वो लोग मना कर दें कि भाई हम ये गाने अभी रिलीज नहीं कर रहे, हमारी कंपनी से ये हो रहा है, इधर हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो जब तक वो रिलीज नहीं करेंगे आप वहां बन जाओगे। दिस इज ऑप्शन क्लॉजेस।
ये 3 चीजें। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं हमेशा एडवाइस करूंगा, गो टू अ लॉयर जिसको इसके बारे में अच्छी नॉलेज हो, आप उनसे पढ़वाइए अपने पूरे एग्रीमेंट को बिफोर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट या बिफोर साइनिंग एनी एग्रीमेंट विद एनीवन। अगर वो आपको खुद समझ नहीं आ रहा है तो ये चीजें जो मैंने बताई है ये आप जब पढ़ने लगोगे आपको खुद से समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कंसल्ट एन एडवोकेट, कंसल्ट एन अटॉर्नी। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सी वीडियो थी आज की, जिसके अंदर मैं ये चीजें बताना चाहता था कि किसी भी रिकॉर्ड लेबल के साथ डील करने में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोस नई आने वाली है ऐसे नए टॉपिक्स पे, जिसपे आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको पसंद आया जो मैंने इस वीडियो में बताया तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, तभी मैं आपको मिल पाऊंगा अगले हफ्ते। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उसका यूजर नेम आपको यहीं कहीं मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल का नाम है सर गामा हेडक्वार्टर्स। अगर आप मुझे डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर एक थैंक्स का बटन है, आप वहां पर भी जा सकते हो। हमने रिसेंटली यूट्यूब पर अपनी मेंबरशिप्स लॉन्च करी है। यूट्यूब मेंबरशिप में हम काफी सारे पर्क्स दे रहे हैं, प्रायोरिटी रिप्लाई टू कमेंट्स, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में डाउट्स आते हैं और अब थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना, बट मैं ट्राई करता हूँ जितना हो सके। लेकिन जो मेंबर्स हैं, जो डेडिकेटेड व्यूअर्स हैं मेरे चैनल के, उनके कमेंट्स के ऊपर हम प्रायोरिटी देते हैं। सबसे पहले वो रिप्लाईज होते हैं, उसके बाद बाकी सारे। तो अगर आप चैनल के मेंबर बनना चाहते हो, उसका लिंक आपको नीचे ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप मेरे को डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हो तो थैंक्स का बटन है, वो भी आप दबा सकते हैं। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू अगेन अगले हफ्ते, नई वीडियो, नई इंसाइट, नई इंफॉर्मेशन, नई नॉलेज के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय, पीस आउट।